सेटिस्फेक्शन के लिए कि चल नहीं रहे इसलिए गिर जाए। नहीं गिराइए मत, नहीं गिराए ना, हाँ बस इसी में सेटिस्फेक्शन रखिए कि गिर नहीं रहे, अच्छा। बढ़ नहीं रहे, कोई बात नहीं, गिर तो नहीं रहे, हम तो उसी में खुश है। ठीक है, मतलब दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। इतनी बड़ी इवेंट है आपके सामने, ट्रम्प साहब की ट्रेड डील की डेडलाइन आ रही है, टीसीएस के नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले घट नहीं रहे, मैं तो उसी में खुश हूँ भाई, ना घटे वही काफ़ी है। और चले हुए तो हम ही हैं, कहाँ से चल के आए देखिए, 21,742 से चल के 9 अप्रैल से 7 अप्रैल से आज पहुँच गए हम 7 जुलाई पर। ठीक है, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए और अच्छे खासे बढ़ गए। कुल मिला के मामला ठीक है, सुस्ती का तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, जैसा आप कह रही सही कह रही है। ट्रेड डील और तिमाही नतीजों के पहले के एक्शन में बाजार वेट एंड वॉच वाले मूड में है, इंतजार कर रहे हैं कि खबरें आ जाए, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें जाना किधर है। ये डिसाइड कौन, ये इंतजार कौन कर रहा है? आप तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं खाली आप अकेले जो कर रहे हैं, एफआईज और डीआईज भी यही काम कर रहे हैं। करेक्ट। कम बार ऐसा होता है कि जब बड़ी इवेंट का इंतजार रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर करते हैं, उनको डर ज़्यादा लगता है। लेकिन इस बार एफआईज भी और लोकल फंड्स भी, ये दोनों भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई डिसाइड कर लें तो इनको किधर जाना है, क्या करना है। तो वो भी बड़े एक्शन में नहीं है, बड़ा कमिटमेंट नहीं है, ना ज़्यादा खरीदना है ना ज़्यादा बेचना है। और छोटे हो या बड़े इन्वेस्टर, किसी का भी बड़ी तेजी या बड़ी मंदी करने का इस वक्त इरादा नहीं, वेट एंड वॉच। बोले जिन्होंने ले रखा है बोले बैठे हैं, लिया हुआ तो ही है, नया लेना आराम से बाद में देख लेंगे, बेचना ही नहीं, बेच के भी क्या करेंगे, कोई ज़्यादा गिरेगा नहीं। मतलब वो सारे ख्याल में तो आप हर चीज़ का सवाल अपने आप से पूछो, जवाब उसका नेगेटिव आता, ना ना ना, लेना है ना ना ना, बेचना है ना ना ना, होल्ड करें, हाँ ठीक है बेटा। तो वैसे ही वाला हाल हो रहा है मार्केट का, एकदम टाइम पास टाइप का मार्केट है। एंजॉय करो, आप भी टाइम पास करो, क्यों फालतू में हर वक्त कोई कूद फान करना जरूरी। एक आपको 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट का एक्शन कैसा है। कई बार वो अपन कहते हैं कि एक चावल निकालते तो अपने को पता चल जाता है पूरे वो आपके चावल पके या नहीं पके, किसमें पकाते हैं, जैसे भगोने में, पतीले में, पतीला वो याद नहीं आ रहा, पतीला इज राइट। तो एक आध चावल कुकर में तो खैर सबको पता चल जाता है एक साथ ही पकेंगे, बट आप 1-2 चावल निकाल के देखें। अभी यहाँ पे मामला ऐसा है, एक चावल निकाल के देखो और वो चावल आपके हाथ में सही वाला नहीं आया तो आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, आपको आज बैंक निफ्टी सुबह से मजबूत दिख रहा है, उन्हें 200 पॉइंट ऊपर है अभी, ऐसा लग रहा है बार बार 57, 200, 250 से जाता है, वहाँ से रिवर्स होकर आ रहा है, ब्रेकआउट दे देगा ऐसा लग रहा है। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी में पूरा मामला, झंडा किसके हाथ में? कोटक बैंक। एक कोटक बैंक ने अकेले ने खींच के रखा है, थोड़ा सा सपोर्ट एचडीएफसी आईसीआईसीआई का है, थोड़ा पारे निशान में। एक अकेले बैंक ने बैंक निफ्टी को खींच के रखा है, बाकी बीएसयू सारे नीचे है। तो अगर आपने वही कोटक बैंक निकाला तो आपको लगेगा बहुत मजबूत है बैंक निफ्टी, और वही अगर आपने कोई बीओबी निकाला तो आपको लगेगा बहुत कमजोर है बैंक निफ्टी। राइट, वो चाहो। सेम आइए आप कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में, कंजम्पशन स्टॉक्स में आपने निकाला, पता चला कि आपको एक टाइटन निकल के आया, आप ओह माय गॉड कितना खराब है मार्केट आज, इतना गिरा हुआ 5-6% टाइटन निफ्टी का स्टॉक है भाई। और बाकी दूसरे स्टॉक देखेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं, गोदरेज कंज्यूमर वगैरह सब अपने अपने ठीक ठाक है। सो कुल मिला के बात ये कि एक एक स्टॉक इंडेक्स को मूव कर रहा है, ज़्यादा एक्शन है नहीं। और इसलिए आप भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज़्यादा रहिए। इवन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन का भी मार्केट खत्म हो गया। पहले तो कम से कम ये तो था कि सेक्टर चल रहा, खाली एक सेक्टर थोड़ा ठीक है, जो है आपका टेक्सटाइल। टैरिफ की खुशी में, दूसरों के गम में आज ये खुश है। बांग्लादेश पे 35 या 32 जो भी लगा, 35 रखा है, बहुत बढ़िया, और बढ़िया, 3% आपने बढ़ाया, वेरी नाइस। 35% टैरिफ लगा है तो हम तो उसमें खुश हैं पहले से, और हम पे नहीं लगा। फार्मा शेयरों को पता नहीं किस चीज़ का गम है, वैसे तो टैरिफ लगा नहीं वहाँ पे तो, लेकिन फिर भी या तो फिर कहीं किसी को डर होगा कि फार्मा पे आ सकता है, पता नहीं तो फार्मा वैसे आज कायदे से कमज़ोर होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कमज़ोर हुआ है, बस यही है। ऑलराइट, इससे पहले कि हम आगे का सवाल पूछे, जो टेक्सटाइल शेयर का सर ने जिक्र किया, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इसको आइडेंटिफाई सर ने पिछले साल ही किया था, दिवाली के समय, और नए साल में भी कई स्टॉक्स आपको सुझाए थे, और उससे पहले भी लगातार आप कह सकते हैं कि अनिल जी ने बार बार कई टेक्सटाइल के स्टॉक हैं जो रेकमेंड किया, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां देखने को मिल रही है। रिटेल और टेक्सटाइल दोनों का कॉम्बिनेशन, और स्पेशली वो कंपनियां जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रही है, उस पर हम अगले 1 साल 1.5 साल के लिए बहुत बुलिश है। और ये स्टॉक आप देखिएगा, साल भर बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बढ़िया कंजम्पशन स्टोरी बनती दिख रही है। इस सेक्टर पर हम इस साल के लिए बहुत बुलिश हैं। टेक्सटाइल टू प्रीमियम रिटेल वाली स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोगों को अब एस्पिरेशन है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स में जाने की, खर्च करने की। हमारे यहाँ प्रीमियम कंजम्पशन जो बढ़ रहा है, एस्पिरेशन लेवल जो बढ़ रहा है, उसमें ये सारी नई और पुरानी कंपनियाँ ये अच्छा करेगी। ट्रेंड से लेकर बाजार स्टाइल से लेकर आपके विशाल मेगामार्ट से लेकर सियाराम से लेकर अरविंद से लेकर रेमंड, जो आपको समझ में आए, जो पसंद आए, ABFRL, इस तरह की कंपनियाँ ये अच्छा कर सकती है।
टेक्सटाइल सेक्टर पर हम दिवाली के वक्त से और न्यू ईयर के वक्त से इस साल की हमारी थीम रही है और बुलिश है। और जब देखिए आज टैरिफ लगे उसके बावजूद पिछली बार आपने लाइफ में कब देखा था कि कोई टेक्सटाइल शेयर 20% भागा हुआ। टेक्सटाइल टू रिटेल वाली जो स्टोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंजम्पशन भी है, टेक्सटाइल भी है, रिटेल भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया रहेंगे। ये बाय ऑन डिप्स है और अगर आपका निवेश है तो इन सारे शेयरों में डेफिनेटली बने रहें। ये बांग्लादेश पे जो 32% टैरिफ लगा, मुझे लगता है आज टेक्सटाइल शेयर थोड़े चल जाएंगे। KPR हो गया, गोकुलदास हो गया, इंडो काउंट हो गया, सियाराम टाइप्स, ये रेमंड्स वगैरह है ये। और उसमें भी जो स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो अमेरिका में ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ये टेक्सटाइल कंपनी में तेज़ी बन सकती है। तो टेक्सटाइल स्पेस में है बेहतर कमाई के मौके। लेकिन आइए लेट्स गेट बैक टू निफ्टी, बैंक निफ्टी। सर निफ्टी तो बहुत ही छोटे दायरे में, बैंक निफ्टी क्या कुछ ऐसे ब्रेकआउट के सिग्नल्स दे रहा है? कोशिश कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी की कोशिश ज्यादा बेहतर, 57,250 के आसपास आकर रुका है। 57,250 के ऊपर निकल कर ठीक है तो एक ब्रेकआउट की कोशिश होगी। 57,325 450 के टारगेट ऊपर की तरफ बनेंगे इसमें। सुबह में हम बात कर भी रहे थे कि 57,200 के आसपास जब पहुंचा, छोटा सा रुकावट 57,250 पे है। 325 450 अगले टारगेट होने चाहिए, लेकिन छोटी रुकावट पे रुक गया, गया ही नहीं आगे। जाता तो बढ़िया रहता था। 57,450 के आसपास का लाइफ हाई बना मिला है क्लोजिंग 57,459। तो इसलिए मैंने 57,475 लिखा है। अगर इसके ऊपर अगर आज बंद हो जाए, वैसे तो बड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ अगर इसके ऊपर में, लेकिन क्या है अभी जितना लंबा समय रेंज के अंदर रहे ना बाजार, और जब उस रेंज को किसी भी एक और तोड़ता है तो फिर वो मुंह बढ़ा देता है। जब नहीं दे रहा है तब तक नहीं दे रहा है, लेकिन जब देगा ना, ब्रेकआउट देगा तो फिर अच्छा वाला देगा, फिर छोटा वाला नहीं देगा। फिर क्या होगा, अगर समझो आज दे दे या जब इवेंट होने के बाद 2 दिन बाद दे, लेकिन जब देगा तो फिर उसके बाद है ना तेजी 400-500 पॉइंट की बननी चाहिए। फिर 100-200 पॉइंट के लिए ब्रेकआउट नहीं होगा। अब 8वां दिन है आज, फुल टाइम पास चल रहा है इधर, ठीक है, और 8 दिन के बाद ब्रेकआउट देखो, छोटा थोड़ी दोगे आप, फिर दोगे तो ढंग का दोगे। तो इसके लिए लाइफ हाई के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी। अब आइए अगला सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो 56,850 57,000 रहेगा, आसानी से टूटने वाला नहीं है। और बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के लिए आपका सपोर्ट जोन जो आज का है वो वही है 25,335 25,400 बहुत सपोर्ट है। 25,500 600 की रेंज में रुकावट है। ऊपर की तरफ 500 के आसपास आते तो हैं, लेकिन ऐसी मतलब वहाँ से शर्म आती वापस नीचे आ जाते हैं। पार करने में इतनी दिक्कत हो रही है। अब ये भी अगर पार करेंगे तो फिर सीधा 550 600 जल्दी जल्दी दिखा देगा। तो देखते होता है या नहीं होता है, आखिरी घंटे में कुछ करें तो ठीक है कमा। ठीक है। अच्छा सर, अब ट्रेड डील सर पे खड़ी है, एनी टाइम मतलब ऐसा लग रहा है अनाउंसमेंट हो जाएगा, ट्रेडर्स निवेशक क्या करें? ऐसा आप धड़कने बढ़ाओ मतलब एनी टाइम अनाउंसमेंट हो जाएगा। कितना रात को 2-2:30 बजे होंगे? अभी कितनी बजे होगी अमेरिका में? अंश जरा टाइम निकालो ना जरा। 3 बजे तो सो ही जाते होंगे ट्रम्प साहब। अभी कहाँ से अनाउंसमेंट आएगा? 4:30 बज रहे हैं। सुबह के 4:30 होंगे। ओहो एग्जैक्टली 4:40। ओके 4:40। इतनी जल्दी भी उनकी हरकतों से लगता नहीं कि इतनी जल्दी उठते होंगे वो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले नहीं है ट्रम्प साहब, नहीं, वो लेट नाइट वाले आदमी हैं। रात को जब तक 2-4 ट्वीट ऐसे ठोक के ना सोए जिससे कि दूसरों की नींद खराब ना हो जाए। तो अभी उठेंगे तो उसके बाद कुछ हंगामा करेंगे किसी भी वक्त, जैसा आ सकती है ट्रेड डील। अब कल की डेडलाइन तो है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही पोजीशन रखनी है कम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी कम है और वॉलेटिलिटी भी कम है। कई बार वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तब भी कम रखनी होती है। एक्सट्रीम चीज़ कोई भी हो मार्केट में आपको अलर्ट रहना है। बहुत सुस्ती भी ठीक नहीं है, और क्योंकि बहुत सुस्ती होने में फिर क्या होता है, बाद में जो होगा बड़ा होगा, और आप गलती से गलत साइड पे हो तो, और जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं हमेशा। तो इसलिए फिर और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पहले हो जाए तो भी आपके लिए पोजीशन बनाना मुश्किल काम है। तो इसलिए शांति रखें, ज़्यादा बढ़िया है, इवेंट निकल जाने दें। ऐसे में इंडेक्स में वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों कम हो तो इंडेक्स में ट्रेड करके पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। ओवरनाइट पोजीशन रखें कम, फिर भी रखें तो हेजिंग के बगैर न रखें, ये बेहतर होगा। तो इससे बेटर स्टॉक्स देख लें? बिल्कुल देख लें। ठीक है, वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का।